Hello friends, Shri Ambika School, Standard 8, Subject Science. Chapter number 1, Age of Adultation. अब एज ऑफ अडल्टेशन चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी एज है, अडल्टेशन मीन्स बड़ा होना, एक जो हमारी बॉडी जो है उसमें चेंज आता है, वो सारी एज ऑफ अडल्टेशन में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से चेंजेस आते हैं, किस तरह की सोच हमारी बढ़ती है, उसके बारे में। तो ये चैप्टर है तुम लोगों का, इसमें इसीलिए रखा गया है बिकॉज ऑफ द कि तुम लोगों को जो माइंड है वो परफेक्टली जो हम तुम लोगों को क्वेश्चन हो रहा है अभी कि आपकी अभी एज ये है, आपको ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर है वो इस चैप्टर में मिलेंगे। सो एज ऑफ अडल्टेशन में हमारा फर्स्ट जो हमारा चैप्टर 9th चैप्टर है उसमें हमने पूरा एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब एनिमल रिप्रोडक्शन था वो कब हो रहा था, जब एक एज आ रही थी, जब लोग बड़े हो रहे थे एंड मैच्योर हो रहे थे। मैच्योर क्या है तो अच्छा लगेगा, दैट द मैच्योर हो रहे थे, तब वो रिप्रोडक्शन सिस्टम हमें इनबिल्ट आती है, तब हम रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्सेसफुल होते हैं। बट इन एज ऑफ अडल्टेशन, अडल्टेशन के बाद ही ये एक चीजें होती है। सो वन इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, अडल्टेशन इज अ रिप्रोडक्शन। तुम लोग रिप्रोडक्ट कर सकते हो या कोई भी एनिमल्स है वो रिप्रोडक्ट कर सकते हैं। जो छोटे होते हैं तब तक उनकी बॉडी डेवलप नहीं होती, उनके अंदर स्पेशल हार्मोन्स नहीं होते। जब ये हॉर्मोन्स आते हैं, बॉडी पूरी रेडी हो जाती है, तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोडक्टिव इट ओनली आफ्टर द growing up to certain age of human being, and many other animal can be reproduced. Why can human reproduce only after a certain age? In this chapter you will learn about the change take place in a human body after which person become capable of the reproduction. In chapter 9 you have learned about human reproductive organism and organ, and then we shall discuss the role the hormones play in bring about change in make child grow in a adult. ओके, तो हम जो किसी भी बच्चे होता है वो छोटा होता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है, बट एक सर्टेन एज आती है जहाँ पे वो एकदम से बड़ा हो जाता है। इन अ बॉय, इन अ गर्ल, इन अ चेंज तुम लोगों को बहुत ही, जैसे कि बहुत हाइट बढ़ जाती है, शी हैव या ही हैव, उसका अपीयरेंस चेंज होता है पूरा, वो सारी चीजें होती है हार्मोन की वजह से। हमारे अंदर सर्टन एज तक हार्मोन्स नहीं बनते वो वाले, बट देन वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, एंड देन भी हमारी बॉडी है वो पूरी चेंज होती है। So 10.1, Adultation and Puberty. Bojo was celebrating his 12th birthday after his friend left. Bojo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in an all-girls school. She started laughing. She remarked the many Bojo school friends whom she met after a year had suddenly shot up in a height. Some of them are looking very funny with the hairy line in their lips. Then her mother explained that the boys had grown up. Growth began to the day one born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is sudden stubborn growing which is become noticeable. This change taking place in a body are parts of growing up. They indicate that you are no longer child but you are the way becoming adults. अब ये adults नहीं बने, but you have be body to be changed to be adult. तुम लोगों को child में से adult बनने के लिए जो change हो रहे हैं वो इस एज में हो रहा है, आफ्टर 10 और 12। आफ्टर 10 और 12 एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम लोगों की हाइट बहुत बढ़ गई होगी, यू हैव, even boys have a mustache,
हेयर लाइन थोड़ी होगी, वो उनके लिप्स के ऊपर आ जाएगी। वो सारी चीजें हॉर्मोन्स की वजह से होती है। एंड दैट इज द हमारा जो स्टार्टिंग पीरियड है टू बिकम अ अडल्ट। अडल्ट बनने के लिए जो स्टार्टिंग पीरियड है वो एज है 10 to 11, एंड देन वी आर ग्रोइंग अप। I wonder how long that period will be changing in a body will last. Okay, body will always change. बॉडी तुम लोग जब छोटे होगे तब से लेके जब तक बूढ़े हो जाओगे, बॉडी ऑलवेज चेंज, वो एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट इन अडल्टेशन एक बार हो गया तो फिर बॉडीज ऑलवेज चेंज, उनकी हाइट बढ़ेगी, उनके अलग अलग चीजें आ जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता जाएगा, वो भी होगा, तो बॉडी ऑलवेज चेंज। इट इज स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर अ अडल्ट। Wonder this period between childhood and adulthood had been special name. So it is teenage. Teenage कहते हैं उसे, child भी नहीं कह सकते, adult भी नहीं कह सकते। This has one be shown that the 18 is the adult for us. बट अभी जो तुम लोगों की एज है, ना ही तुम लोगों को 10 के नीचे होंगे तो चाइल्ड कहेंगे, 10-12 के नीचे होंगे तो चाइल्ड कहेंगे, 18 हो गए तो अडल्ट कहेंगे। बाकी जो सारे बीच में आएंगे वो लटके होंगे, ना ही वो अडल्ट कहेंगे। कभी कभी तुम लोगों की मॉम कहती होगी ना कि चलो तुम लोग बड़े हो गए हो अब ध्यान रखना। अब कभी कभी कहते हैं अभी तो तुम लोग कुछ कुछ काम करना है तो तुम लोग तो बच्चे हो। सो दिस एज इज वेरी कंफ्यूजिंग एज बिकॉज ऑफ यू बीइंग नाइदर अ adult nor a child. So it is have a special name that called teenagers, जो उन्हें teenagers कहते हैं, और जो पीरियड होता है उसे टीनेज कहेंगे। Growing up is a natural process. There is period of life when body undergoes change leading to reproductive maturity is called adultation. जब reproductivity प्रोडक्टिविटी अडल्टेशन आएगा तब इट्स कॉल्ड अडल्टेशन। Being around the age of 11 lasts up to 18 to 19 of age, since this period convert teens to the 18 or 19 years age, adultation. 13 to 18 or 19, that is adultation, that is teenage and adultation, and that is called teenagers. In girls, adultation may be being year 2 year early than boys. गर्ल्स की जो अडल्टेशन है वो 13 की वजह से 11 या 12 पे आ सकती है, बिकॉज ऑफ द गर्ल्स चेंज वेरी फॉर्मली देन बॉयज। बॉयज की ग्रोइंग अप होती है उससे पहले गर्ल्स एक ज्यादा उनकी जल्दी अडल्टेशन होती है। सेम एज बॉयज और गर्ल्स होते हैं, दोनों 12th के होते हैं, शायद गर्ल्स होती है वो पूरी अडल्टेशन की नजदीक आ जाती है, देन दैट बॉय हैव अ 2 years back that point. So we have to say the girl are earlier adult than the boys. That is not a comment, और नहीं तो इसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं, but it is naturally developed in a body. The adultation called teenage in girls in boys. Also the period of adultation varies from person to person. The human body undergoes several changes during adultation. This change mark of the one set of puberties. Okay, puberties क्या होती है? जो हमारे अंदर चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ द अडल्टेशन, दैट कॉल्ड puberties. एंड जो हमारे ह्यूमन टू ह्यूमन अलग होते हैं, किसी की एज को 12 की एज पे आ जाता है, किसी की 13 की एज पे आ जाता है, किसी को 14, किसी को 15। तो वो एज के ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है, कितना माइंड में हार्मोन, आपकी बॉडी में हार्मोन से ज्यादा आ जाएंगे और आप जल्दी ग्रो अप करेंगे। समटाइम्स तो you see that you have all of the class and one boy is shorter than you and have no mustache, so that is the point that he have not adultation,
उनके अंदर अभी अडल्टेशन नहीं हुआ है, बट आफ्टर, इसमें कोई चिंता करने की कोई प्रॉब्लम बात नहीं होती, बिकॉज ऑफ द 1 year बैक यू सी दैट द ही हैव बीन अडल्टेशंस एज या जो उसकी चेंज होती है पॉबिटीज वो सारी आ जाएंगी. The most important change with remark puberty is boys and girls become a capable of reproductive. सो सबसे बड़ा चेंज होता है कि गर्ल और बॉय जो है वो दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन के ऊपर कर सकते हैं. इसके बाद रिप्रोडक्शन मीन्स के बच्चे पैदा करना, कोई भी जो चीज है वो हमारे लिए. सो दिस एज कुड बी बोन फॉर यू और या फिर कर्स फॉर यू, बिकॉज इवन दिस एज यू हैव कंफ्यूज इन अडल्ट जो है सारे वो एकदम ब्रेनली, उनका ब्रेन एकदम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है, परफेक्ट होता है. इसीलिए अडल्ट के लिए हम वॉट रखते हो, बट इन अ टीन एज यू हैव बी वेरी केयरफुल अबाउट द other things that we have said that puberties and girls and boys become a reproductive. Puberties end when the adultation reach reproductive maturity. जब तुम्हारे लिए puberty सारी चेंज हो जाएगी, जब तुम लोग रिप्रोडक्शन के लिए पुख्त होंगे, पूरे होंगे. नाउ यू आर ऑल ग्रोन बॉडी, तुम लोगों का बॉडी एकदम ग्रोन हो चुका है, अच्छा हो चुका है, मीन्स के यू आर पास द अडल्टेशन. जो हमारा सिस्टम है सारी प्रॉपर्टीज चेंज होगी और यू आर मैच्योरली रिप्रोडक्टिव हो सकते हो तुम लोग. दैट इज द पॉइंट. पहले and Bujo realized that the sudden increase in height, hairline above the lips, and color will sign boys will sign of adulation. They wanted to know other about the change at the puberties. उनकी puberties में कौन कौन से change आ रहे हैं वो बात करेंगे. Change in a puberties, increase in a height. फर्स्ट हम जो नोटिस करेंगे वो हाइट होगी, बिकॉज द हाइट चेंज इज वेरी, हम जो छोटे से बड़े होते हैं हाइट चेंज होती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता. बट इन अ ग्रोइंग अप स्टेज यू हैव अ मल्टीपल हाइट, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. अगर तुम लोग 2 की स्पीड में पढ़ रहे हो तो सीधे 4 के या 8 की स्पीड में बढ़ोगे. दैट इज हाइट चेंज इज वेरी रोड. द मोस्ट consequence change during the puberties is the sudden increase in a height. At this time, the long bones and there is the bones of arm and leg and lord and make a person tall. Most of the arms और legs के जो bone है वो बढ़ते हैं, bone में increase होता है. That wise you have a height change. The following chart gives the average rate of growing in height in column 2, 3 give this percentage of height person has reached at age of given. For example, by age of 11, boy has reached 81% of height, probably full height, while girls has 88% of full height. This might only representative under the may individual variation. Use the table for your friends and work how they are likely found in a ओके. एज है तुम लोगों की, उसमें हाइट लिखी है. जब तुम 100% हाइट जब बढ़ती है उसके कितने परसेंट हाइट कितनी एज में बढ़ेगी. अगर तुम लोग 8 ईयर के हो तो तुम्हारी 72% हाइट होगी, वो 8 में बढ़ेगी. गर्ल्स का थोड़ा ज्यादा आएगा. देन द 9 75%, 10 78%. एट द एज ऑफ 14 यू हैव 92. देखो यहाँ पे 92 और गर्ल्स है 98. मोस्ट ऑफली गर्ल्स की हाइट है वो एक बार अडल्टेशन के बाद ज्यादा बढ़ती नहीं है. बॉयज के लिए ऐसा होता है कि उनकी हाइट थोड़ी बढ़ सकती है उसके बाद भी, बट गर्ल्स हैव अ शॉर्टर हाइट देन बॉयज. सो एज ऑफ 18 के बाद तुम लोगों की हाइट 100% है. 18 के बाद तुम लोगों की हाइट बढ़ने का कोई चांस नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि समवन हैव अ लेट अडल्टेशन और भी उनकी ग्रोथ हार्मोन अभी भी है, तो 18 के बाद भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफली कॉमनली 18 के बाद हाइट बढ़ती नहीं है. सो कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट इज अ परसेंट ऑफ हाइट ऑफ फुल हाइट
इंटू 100। अब कोई सी भी चीज की अभी की हाइट है और फुल हाइट है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तब जो आएगा वो हमारा परसेंटेज ऑफ हाइट होगा। अ बॉय इन अ 9-year-old and 120 सेमी tall and this end of growth period is likely to be, ये 120 सेमी है, 75 सेमी, full height of all ages into 10 is 160 m tall. Use the data in given 10.1, draw the graph and make age of the x-axis and per certain growth. Then height on this y-axis, highlight the point of represent your age on the graph. And this percentage calculate eventually graph with the one of the here. Indivine the girl growing faster than boys but that is the 18 age. अब देखो यहाँ पे एक गर्ल्स की लाइन है, एक बॉयज की लाइन है, बॉयज की लाइन से गर्ल्स की लाइन ज्यादा बड़ी होगी, और देखो यहाँ पे हाइट होगी, ग्रोइंग अप जो होगा वो गर्ल्स की ज्यादा हो रही है। जो हमारा पूरा जो हमारा चार्ट था उसे हमने ग्राफ में रख दिया है। एज ऑफ 18 टू 65, तो गर्ल्स की जो सारी चीजें वो ज्यादा होगी, बट 18 तक दोनों की सेम हो जाएगी। Initially girls grown fast than the boys, but about 18 years both reach their maximum height and the rate of growth is a height varies in a different individual. Some may grow suddenly and puberty and then slow down, while other may grow gradually. कभी कभी ऐसा होता है कि एक की हाइट होती है वो एकदम नहीं बढ़ती, थोड़ी बढ़ती है और धीरे 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 बढ़ जाती है। एंड सम व्हेन हाउ इट एकदम से हाइट बढ़ती है, ग्रेजुअली बढ़ जाती है। सम आर द gradually and some are the slow down. I am the worried through the I have become a taller, my face look be smaller compared to my body. अब हमने ये कहा कि जो हमारे लेग्स और आर्म है उसकी बोन है वो बड़े होते हैं, बट हमारा फेस का क्या? अब फेस है, there is no need for Pahani to worry. All parts of body do the growth at the same rate. Sometimes the arm and legs are hands and feet adultations look or oversized and out of the proportion with this body, but soon the other parts of catch up and then the result product proportions body. You may have noticed that the height is eventually more or less similar to the some family member. This is because height depend on genes and inherit from the parents. Okay, तो सब हम कहेंगे कि सबकी हाइट 6 फुट नहीं होती, 6 की हाइट 4 फुट नहीं होती। क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है और हमारे जो फैमिलीज है उनके जीन्स आते हैं, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारी हाइट कैसी होगी। ओके, जीन्स जो है किसी के ज्यादा बड़े होंगे, किसी के कम होंगे, तो दैट इज कभी कभी तुम लोग कोई फैमिली देखोगे ना तो सारी फैमिली लंबी एकदम लंबी होगी, और कभी कभी देखोगे तो सारी फैमिली एकदम छोटी छोटी होगी। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द genes and height is mostly depend on genes. It is important to eat the right kind of help the bones and muscles and other part of the body get a accurate nutriment for the growth. You will find the nutrition needs for the adultation discussed later in a lesson. अब तुम लोगों को खाना भी अडल्टेशन के ऊपर खाना चाहिए कि सारी ग्रोइंग अप चीज है कि लगे तुम लोगों को विटामिन ज्यादा चाहिए होगा, नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होगा, बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स है वो नाइट्रोजन से बनते हैं। सो नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए, तुम लोगों की जो डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें फाइबर्स ज्यादा होने चाहिए। सो दैट इज, हम उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चेंज इन बॉडी एंड शेप, चेंज इन अ बॉडी, फर्स्ट हमारा हाइट चेंज था, सेकेंड इन बॉडी एंड शेप। यू हैव बीन नोटिस द गर्ल्स, the boys in your classes have
broader shoulder and wider chest than boys in a junior classes. This is the because of they have entered the age in puberties and men should be generally broad as a result in a growth. This girls region below the waist is become wider. In this, boys and muscles of the body grown more and promisely then the girls thus change occurring the adultations boys and girls are different. जब तक तुम लोग 8 9 के होते हो तब तक बॉयज और गर्ल्स सेम होते हैं बट अब अडल्टेशन आने के बाद जब बॉयज और गर्ल्स है उनकी जो बॉडी है उसमें चेंज होता है जैसे कि बॉयज है उनकी शोल्डर्स होता है वो सारे ब्रॉड हो जाते हैं उनके मसल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं द गर्ल्स हैव अ वाइडर रीजन उनकी जो वेस्ट के नीचे होता है वो रीजन वाइड हो जाता है तो ये दोनों चेंज होती है वो गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस पैदा करते हैं. Now voice change. Did you notice that sometimes the voice of some of boys in your class crack at the puberties and that is voice box and the larynxes begin to grow. Boys develop the large voice boxes and this growth voice box in boys can be so seen as a protruding parts of this throat and called Adam apple. In his girls, Lexis is hardly visible from the outside because it is small size. Generally, girls have a high pitched voice, whereas boys have a deep voice. In this adultation, boys sometimes the muscles of the growing voice box go out and control and this voice become a horses this state of many remaining for the boys week after which voice become a normal. ओके जब अडल्टेशन आती है मोस्ट ऑफली चेंज वॉइस चेंज आती है जो हमारे बॉयज होते हैं बॉयज की जो वॉइस बॉक्स होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर एक चीज दिखती है हमारे बॉयज के थ्रोट में दैट कॉल्स एडम्स एप्पल उनको कहा जाता है एंड जो एडम एटल बढ़ता है वो बिकॉज ऑफ द वो गर्ल्स के अंदर नहीं होता क्योंकि गर्ल्स की जो वॉइस बॉक्स होती है वो छोटी होती है और उनकी वॉइस हाई पिच होती है एकदम तीनी होती है और जो बॉयज की वॉइस होती है वो एकदम बेस वाली होती है डीप होती है सो डीप वॉइस फॉर द बॉयज एंड द तीनी जो हमारी हाई पिच वॉइस है वो गर्ल्स है दैट इज अ क्रैक उनकी वॉइस में क्रैक आते हैं क्योंकि वॉइस बॉक्स की जो अंदर है वो सारी चेंजेस आते हैं वन टाइप ऑफ दिस चेंजेस आर ओवर एंड दैट इज विकी Adam's apple in a grow up boys. Many of boy classmates have a hoarse of voice and this is known as why. Increase the activity of sweet and sebaceous gland. During this puberty, secretion of sweet gland and Barresia gland, oil glands increases. Many young people get a few glands such as sweet gland and oil gland is saliva gland release. There is secretion in this through Dickon adhesion. This is releasing hormones and direct into bloodstream. So they have also termed detective glands. And this pimple of the face and this other because of the increase in activities with the gland of skin. Okay, तुम लोगों को जो कुछ glands है जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स एंड ऑल्सो दैट द फैट जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स हैं वो सारी एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग दिस पॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द दिस ऑयली ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली ग्लैंड्स हमारे निकलते हैं इसकी वजह से हमारे किसी की फेस जो ड्राई होती है तो ज़्यादा नहीं होते बट किसी की ऑयली होती है बिकॉज ऑफ द फैट ग्लैंड जो हमारी ऑयली ग्लैंड है उसकी वजह से उन्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है. सो डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन हमारे बॉडी के जो है पार्ट में जो गर्ल्स के 2 पार्ट्स होते हैं इन द ब्रेस्ट रीजन एंड देन द वर्जीनिया एंड बॉयज हैव अ पेनिस दोनों की ग्रोज में आ जाता है. लुक अप द 9.2 and 9.3 of the previous lesson. उन previous lesson में देखिए there is a short sex organ of the human at the puberty. Male sex organ like the testis and pelvis development completely. Male की जो pelvis है वो पूरा develop हो जाता है. First is a very small then that is उनकी जो
साइज है वो चेंज हो जाती है. देन द completely the testes are begin to the produce sperm and girls in the ovary enlarge eggs begin to mature. Also ovaries start to releasing mature egg. जो हमारी ओवरी होती है गर्ल्स की, उनमें क्या होता है कि उनके एग रिलीज होते हैं और इट इज तुम लोगों के जो पीरियड्स होते हैं वो उनमें आ जाते हैं कि गर्ल्स स्टार्टेड रिलीजिंग एग, मीन्स कि उनके पीरियड्स की जो चेंज है वो भी इसमें आती है. तो दैट इज अ मेजर चेंज इन योर बॉडी. रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. ओके, सिर्फ और सिर्फ बॉडी में चेंज नहीं होता, देन योर इमोशन विल बी ऑल्सो चेंज. Adultation is also a period the change in a person way. The thinking of adultation are also independent than before and also self-considered. Individual development takes place and they tend to spend considerable time of thinking. In fact, in often of the time in before self-considered time in one life, that is brain has a greatest capacity of learning and sometimes okay, तुम्हारी ब्रेन होगी वो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट होना चाहेगी. तुम लोग जब टीनेजर हो गए, यू डोंट लाइक कोई तुम लोगों के ऊपर आए और कहे कि दैट इज डू दैट दैट that is not for you, because your mind wants to be independent by yourself. But you can't be independent by yourself because you are not adult right now, you are teenager, so you have to be wait for the adultation, then you can be independent by your own. But सेकेंड वन इज ऑल्सो दैट इज ब्रेन. ये जो पीरियड है उसमें ब्रेन है वो सबसे ज्यादा क्या कहता है डेवलपमेंट कंडीशन में होता है. उसमें सबसे ज्यादा तुम लोग लर्न कर सकते हो, सबसे ज्यादा ग्रोन कर सकते हो. जो भी सारी स्किल्स है वो अभी जो तुम लोगों का एडल्टेशन एज है उसमें कर सकते हो. आफ्टर दैट एडल्टेशन यू विल डू, बट दैट इज नॉट फास्ट एज दिस पीरियड. So for learning sometimes however the adultation body mind, but is adultation learning, you should know there is no reason that feel insecure. This change are natural part of corona. अब तुम लोगों को कभी लगता होगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी में, बहुत ही लंबी हो रही हो, हमारी बॉडी में ये हो रहा है, हमारी बॉडी में, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम बिकॉज दिस चेंज आर डूइंग द ऑल दिन हार्ट and they have somehow not changes. कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज होता है, बट आफ्टर द सम टाइम्स या स्लो डाउन तुम लोगों की थोड़ी बार ये सारे चेंज आ सकते हैं. सो आज के चैप्टर में हम इतना करेंगे. नाउ वी आर दी सेकेंड जो हम आज का लेसन है इसमें तुम लोगों को सारे के सारे जो चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे लिख के आपको एक बार सारे के सारे चेंजेस जिसमें ये लिखा है कि हाइट चेंज है, वॉइस चेंज है, बॉडी चेंज है, ये सारी इमोशनल ग्लैंड्स है, डेवलपमेंट ऑफ सॉक्स और सेक्स ऑर्गन है, वो सारे के सारे लिख के आपको देने हैं होमवर्क में. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय. एंड होमवर्क आपको परफेक्टली देना ही होगा. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.